नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूपी विधानसभा चुनाव का दंगल, छठे चरण का मतदान कल। आज पोलिंग पार्टियां होंगी बूथ के लिए रवाना। निर्वाचन विभाग ने तैयारियां की पूरी, वहीं भारत नेपाल बॉर्डर को किया सील। आखिरी चरण को लेकर दिग्गजों ने झोंकी ताकत। पीएम मोदी गाजीपुर में करेंगे जनसभा, तो वहीं प्रियंका ने मऊ में मांगे वोट। अखिलेश यादव भी कर रहे प्रचार। सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमले का मामला। भाजपा प्रत्याशी समेत 100 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। पिता के समर्थन में उतरी भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य। यूपी के हरदोई में आईटी की रेड। गुटखा कारोबारी सुधीर अवस्थी और प्रवीण अवस्थी के ठिकानों पर की छापेमारी। कार्रवाई से गुटखा कारोबारियों में मचा हड़कंप। यूपी के औरैया में बड़ा हादसा। अनियंत्रित होकर पलटी बस। हादसे में दर्जनों यात्री हुए घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। तो यूपी के मऊ में प्रियंका गांधी जनसभा कर रही हैं। चलिए आपको दिखाते हैं सीधे लाइव तस्वीरें और सुनाते हैं क्या कुछ कह रही हैं। आज 40% महिलाएं लड़ रही हैं टिकट कांग्रेस से। ठीक है, हो सकते, लेकिन सशक्त बन रही हैं। वही महिला जो योगी जी की सभा में गई थी अपना मानदेय मांगने के लिए, आज मेरे साथ भाषण देती है। उसको गर्व है अपने में, अपने हक के लिए। हमने उससे कहा सत्ता ने तुम्हें ये किया ना, कुचला, अब सत्ता अपने हाथों में लो, क्योंकि ये सत्ता तुम्हारी है। मैं आप सबको कह रही हूँ, ये सत्ता आपकी है, अपने हाथों में ले लो। मत बर्बाद करो अपने जीवन को, मत बर्बाद करो अपने भविष्य। बचाओ अपने देश को, बचाओ। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। सोच समझकर अपना वोट इस्तेमाल करो। जागरूक ऐसे इंसान को अपना वोट दो, ऐसे प्रत्याशी को जो ईमानदार हो, टेक करने को तैयार हो। अमरीश चंद्र पांडे प्रत्याशी हैं, इनको आगे बढ़ाइए कांग्रेस पार्टी की सरकार, ताकि आप सशक्त बने और आपका प्रदेश आगे बढ़े। प्रदेश में सबसे ज्यादा हुनर है, सबसे ज्यादा नौजवान है, सबसे बड़े बड़े उद्योग यहाँ पे बन सकते। प्रदेश को पीछे मत जाने दीजिए, इसको आगे बढ़ाइए। आप सबको बहुत से सुनिए, अपने बातें मन में जरूर रखिए और वोट करने जाओ तो बहुत ही ध्यान से अपना वोट दीजिए। धन्यवाद। जय। लड़कियों एक बार बोलो मेरे साथ, लड़की हो लड़ सकती। ये तो लड़की नहीं थी। हो लड़की हो, लड़की। शाबाश, जय हिंद। हेलो, आदरणीय प्रियंका जी, जोरदार ताली बजाइए। कांग्रेस पार्टी का दीदी जिंदाबाद। तो अभी आप सुन रहे थे प्रियंका गांधी को, जो कि यूपी के मऊ में जनसभा को संबोधित कर रही थी। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा का चुनाव अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। 5 चरणों के मतदान हो चुके हैं और अब 2 चरणों का मतदान होना बाकी है। बचे हुए 2 चरणों में छठवें चरण का मतदान 3 मार्च को होगा। विधानसभा चुनाव का यह छठवां चरण काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शलमणि त्रिपाठी, सूर्य प्रताप शाही, राम अचल राजभर, लालजी वर्मा और स्वामी प्रसाद
प्रसाद मौर्य सहित कई अन्य राजनीतिक दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर है। उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट है गोरखपुर सदर। यहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। छठे चरण के चुनाव में योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। योगी लगातार कई बार सांसद रहने के बाद 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और पहली बार गोरखपुर सदर से विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। इनके खिलाफ चुनाव मैदान में चंद्रशेखर है, जबकि समाजवादी पार्टी से सुभावती शुक्ला चुनावी मैदान में है। वहीं बसपा ने ख्वाजा शमशुद्दीन को मैदान में उतारा है और कांग्रेस से चेतना पांडे चुनाव लड़ रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार को गाजीपुर में आरटीआई मैदान में 7 विधानसभा सीटों पर भाजपा और गठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां ने अभेद्य घेरा तैयार किया है। मंच पर पीएम के साथ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे। सभी 7 विधानसभा सीट के प्रत्याशी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वहीं बीजेपी की कोशिश होगी कि सभी विधानसभा सीट से जनता भी कार्यक्रम में पहुंचे। 2017 में गाजीपुर की 3 विधानसभा सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। 2 सीटों पर बीजेपी सुभासपा गठबंधन और 2 सीटों पर सपा ने जीत दर्ज की थी। 2022 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभासपा ने सपा से गठबंधन किया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक दिन पहले ईवीएम की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सपा गठबंधन के प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं से अपील की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर अखिलेश ने लिखा, लखनऊ में सभी के लिए प्रतिबंधित ईवीएम स्ट्रांग रूम में एक सरकारी अधिकारी के घुसने का प्रयास बेहद गंभीर मामला है। सपा गठबंधन के सभी प्रत्याशियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अपील है कि वो सभी जगह ईवीएम स्ट्रांग रूम की निगरानी बढ़ा दे। जब तक गिनवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो चंदौली में अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं सीधे लाइव तस्वीरें, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। पर कमल खिलाना है, कमल खिलाओगे, कमल के निशान पर बटन दबाओगे, तिवारी जी को जिताओगे, योगी जी को सीएम बनाओगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। तो अभी आप सुन रहे थे अमित शाह को, जो कि जनसभा को संबोधित कर रहे थे चंदौली में। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव विधानसभा चुनाव में दूसरी बार चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। मुलायम सिंह यादव 3 मार्च को जौनपुर की मल्हनी सीट पर लकी यादव के लिए प्रचार करेंगे। इससे पहले उन्होंने अपने बेटे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए करहल में चुनाव प्रचार किया था। उस समय मुलायम सिंह यादव अखिलेश के रथ पर सवार हुए थे। अब एक बार फिर वह चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। इस बार वह अपने दिवंगत दोस्त पारसनाथ यादव के बेटे के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव ने 2017 के विधानसभा चुनाव में भी महज 2 लोगों के लिए ही चुनाव प्रचार किया था। उसमें एक सीट जसवंत नगर की थी, जहां से उनके छोटे भाई शिवपाल यादव ने चुनाव लड़ा था। इस समय वो पार्टी छोड़ चुके थे। आपको बता दें कि बावजूद इसके मुलायम सिंह ने शिवपाल के लिए प्रचार किया था। दूसरी सीट मल्हनी की थी। उस समय पारसनाथ यादव खुद इस सीट से चुनाव लड़ रहे थे।
कुशीनगर के फाजिल नगर में स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमले के बाद आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी समेत 100 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सपा ने विष्णुपुर थाने में भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र कुशवाहा समेत 18 नामजद और 100 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि रोड शो के दौरान फाजिल नगर से सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला किया। पथराव में काफिले की कई गाड़ियां टूट भी गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। आपको बता दें पूरा मामला खलवापट्टी गांव का है, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य समर्थकों के साथ रोड शो कर रहे थे। जब उनका काफिला खलवापट्टी गांव के पास पहुंचा तभी सामने से भाजपा के कार्यकर्ता आ गए। इस दौरान सपा भाजपा कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हो गई। विवाद बढ़ने के बाद अपने पिता के लिए वोट मांग रही भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य भी डंडा लेकर मौके पर पहुंच गई। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा कि भाजपा शांति दंगा मुक्त प्रदेश की बात करती है, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी ने मेरे पिता पर हमला किया है। महाराजगंज में छठवें चरण के चुनाव को लेकर जिलाधिकारी के निर्देश पर भारत नेपाल बॉर्डर को 72 घंटों के लिए पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। इस दौरान सभी तरह के आवागमन पर गुरुवार 6 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान पुलिस फोर्स और एसएसबी बॉर्डर पर तैनात रहेगी। साथ ही आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महाराजगंज जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में छठे चरण का मतदान 3 मार्च को होना है। ऐसे में चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यूपी के गोंडा से खबर आपको बता दें कि यूक्रेन से घर लौटा गोंडा का रहने वाला जैनुद्दीन अंसारी परिजनों को देखकर फूट फूट कर रोया और परिजनों को जैनुद्दीन अंसारी ने यूक्रेन की आपबीती भी सुनाई। गोंडा जिले के उजागरपुर का निवासी है जैनुद्दीन अंसारी। यूपी के हरदोई में आईटी की टीम ने गुटखा कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। आईटी की टीम ने किशोर और नेशनल गुटखा के मालिक सुधीर अवस्थी एवं प्रवीण अवस्थी के ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई दोनों कारोबारियों के 10 से अधिक प्रतिष्ठानों पर जारी है। इधर इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई से अन्य गुटखा कारोबारियों में हड़कंप मच गया। तो गुटखा कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। 10 से अधिक प्रतिष्ठानों पर यह कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स विभाग की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। गुटखा कारोबारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है और 10 से अधिक प्रतिष्ठानों पर यह कार्रवाई की गई है। तो इनकम टैक्स विभाग की ये बड़ी कार्रवाई और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता गुलफान खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हरदोई से। जी गुलफान, देखिए गुटखा कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है, क्या कुछ अभी ये पूरा मामला रहा? 10 से अधिक प्रतिष्ठानों पर ये कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं हरदोई के गुटखा कारोबारी के आईटी की छापेमारी हुई है। किशोर और नेशनल गुटखा के मालिक सुधीर अवस्थी और प्रवीण अवस्थी के छापेमारी की गई है। हरदोई के यूपी रेलवे का निश्चित गुटखा कारोबारी के आईटी की छापेमारी करी। 10 से अधिक ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है और लगभग आपको बता दूं कि इन दोनों के यहाँ की छापेमारी चल रही है और छापेमारी में गोदाम, फैक्ट्री, मैरिज हॉल और 10 से अधिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई। इनकम टैक्स के विभाग की जो टीम है वो उनके कर्मचारियों और उनके घर वालों से पूछताछ कर रही है। जी शुक्रिया गुलफान तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यूपी के औरैया से खबर है, अनियंत्रित होकर बस पलटी है। आपको बता दें कि हमीरपुर से हरियाणा की ओर ये बस जा रही थी। बस में करीब 50 से 60 लोग सवार थे। बस पलटने से दर्जनों यात्री घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। औरैया सदर कोतवाली के पास ये हादसा बताया जा रहा है। एक स्लीपर बस जो हमीरपुर के मौदहा से चलकर दिल्ली की तरफ जा रही थी, जिसमें सवारियां सवार थी,
यहाँ मेहौली में अनियंत्रित होकर के पलट गई है, जिसमें तत्काल हमारी PRB 2636 जो थी मौके पे आई और कोतवाली पुलिस द्वारा इनको रेस्क्यू किया गया। करीब 25 लोग घायल हैं, सबको सकुशल हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। आगे बस को यहाँ से क्रेन की मदद से उठवाया जा रहा है और रास्ता क्लियर कराया जा रहा है। यूपी के बंदायूं से खबर, बोरिंग की सफाई करते समय मिट्टी धसी है। आपको बता दें कि मिट्टी में दबी एक किशोरी परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। किशोरी को बाहर निकालने का प्रयास जारी है। खबर यूपी के मैनपुरी से है, जहां बेवर थाना क्षेत्र के विधान नगला में मकान की छत भरभरा कर गिरने से अफरा तफरी मच गई। इस दौरान मलबे में दबने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है, जहां से घायलों को सफाई अस्पताल में रेफर किया गया। यूपी के गोंडा से खबर, केसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को धमकी दी गई है। आपको बता दें कि मुस्लिमों पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण को धमकी मिली है। बीजेपी सांसद और उनके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाले ने स्पीड पोस्ट भेजा था। स्पीड पोस्ट में मिर्च पाउडर, धमकी भरा पत्र भी मिला है। कांग्रेस प्रत्याशी त्रिलोकीनाथ तिवारी पर धमकी का आरोप है। कर्नलगंज विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हैं त्रिलोकीनाथ तिवारी। सांसद प्रतिनिधि की तहरीर पर तिवारी के खिलाफ नवाबगंज थाने में मुकदमा दर्ज है। तो धमकी देने वाले ने स्पीड पोस्ट भेजा था। आपको बता दें कि स्पीड पोस्ट में मिर्च पाउडर, धमकी भरा पत्र भी मिला है। कांग्रेस प्रत्याशी त्रिलोकीनाथ तिवारी पर धमकी का आरोप लगाया गया है। कर्नलगंज विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हैं त्रिलोकीनाथ तिवारी। सांसद प्रतिनिधि की तहरीर पर तिवारी के खिलाफ नवाबगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो यूपी के गोंडा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। केसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को धमकी दी गई है। मुस्लिमों पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण को धमकी मिली है। तो बीजेपी सांसद और उनके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है और धमकी देने वाले ने स्पीड पोस्ट भेजा है और इस स्पीड पोस्ट में मिर्च पाउडर, धमकी भरा पत्र भी मिला है। तो कांग्रेस प्रत्याशी त्रिलोकीनाथ तिवारी पर धमकी का आरोप लगाया गया है। कर्नलगंज विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हैं त्रिलोकीनाथ तिवारी। तो सांसद प्रतिनिधि की तहरीर पर तिवारी के खिलाफ नवाबगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो यूपी के गोंडा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता आशीष पटेल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी आशीष, देखिए सांसद बृजभूषण शरण सिंह को धमकी मिली है और पोस्ट स्पीड के जरिए ये धमकी दी गई है, क्या कुछ अभी जानकारी मिल पा रही है? जी आशीष जी बता रहे हैं, कैसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी को धमकी मिली है। जी, मुस्लिम पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी सांसद पर धमकी दी गई है, जो कांग्रेस के प्रत्याशी त्रिलोकनाथ तिवारी जी हैं नवाबगंज की जी, और उनको मिर्ची पाउडर भेजकर त्रिलोकी जी के नाम से कांग्रेस प्रत्याशी हैं जो मिर्ची पाउडर स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजा गया है, जिसमें धमकी भरी पत्र आया है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।